अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, आज हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन है क्या और फ्रैक्शन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखो, आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना, आप जो भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो पहले जो क्वेश्चन है ना वो कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, उस पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करें। आप क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसी तरीके से पहले हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है डेफिनेशन इसकी, द वर्ड फ्रैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस। ठीक है, जो फ्रैक्शन जो है यानी कि फ्रैक्शन जो है वो वर्ड निकला है, किससे निकला है, फ्रैक्टस से। ठीक है, फ्रैक्शन वर्ड निकला है इससे, फ्रैक्टस से, और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, विच मीन्स ब्रोकिंग। ठीक है, ब्रोकिंग का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, किसी भी चीज को तोड़ना। अब क्या तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, अब ये चीज आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो पार्ट ऑफ होल है, यानी कि अब देखो मेरे को ये सर्किल गिवन है, ये मेरे पास सर्किल है और ये भी मेरे पास क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितने, दो सर्किल है। अब देखो ये जो सर्किल है ये कौन सा है, ये मेरे पास होल पार्ट है, यानी कि मेरे पास होल सर्किल है। ठीक हो गया, यानी कि पूरा एक गोल है ना, ये किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो सर्किल है मैं इसका कह देता हूँ ये सेंटर पॉइंट ये रहा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिखा, अब मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक करा, जब मैंने तोड़ा तो इस तोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये बोला कि उसने फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि होल पार्ट में से अगर जो है आपके पास एक पूरी चीज हो। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, पूरी थी, यानी कि पूरा होल था, इसको मैंने क्या करा, तोड़ दिया, किसमें, दो हिस्सों में। अब जो हिस्सों में जब मैंने तोड़ा तो इस तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप इसे और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कर दिया, देखो ये डिवाइड करा तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, हमने नाम दे दिया है कि हमारे पास ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, ये देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली जब मैंने लिखना है ना तो ये हमारे पास आ जाता है पहले न्यूमिनेटर। ठीक है, पहली चीज आ जाती है हमारे पास न्यूमिनेटर, और डिवाइड बाय आ जाता है हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या होता है, अब ये देखें, पहले ये जो है ना हमारे पास नंबर्स इस तरह में लिखे होते हैं हमारे पास 3/4 1/2 इस फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे फ्रैक्शन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई वो जो चीज है हमने ब्रेक करी। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा कितना था मेरे पास पार्ट, ये पूरा सर्किल जो है हमारे पास कितना है, एक है ना, ये सर्किल मेरे पास कितना है, एक है, जो मैंने लिख दिया 1। अब इसको मैंने कितने पार्ट्स में तोड़ा है, यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया सर्किल को कितने पार्ट्स में किया है, 4 पार्ट्स में किया है ना, 1 2 3 4, तो मैं डिवाइड में क्या लिख दूंगा, 4। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इसी हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, यानी कि FC फ्रैक्शन फॉर्म, सॉरी FF। ठीक हो गया, अब देखो ऊपर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ये जो बीच में साइन दे रहा है ना, ये इस साइन को कहा जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, इस साइन को कहा जाता है बार, और ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो ये इस तरीके से हम जो है मैथमेटिकली उसको लिखते हैं, किसको, फ्रैक्शन को। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर कौन सा नंबर आएगा, नीचे कौन सा आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ऊपर वाला नंबर है ना, अब मिसाल है मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये आपके पास जो है बॉक्सेस हैं 4। ठीक है, जो मैंने 4 हिस्सों में मैंने तोड़ा है, तो मैं इस बॉक्स को एक को फिल कर देता हूँ, इसको मैंने फिल कर दिया। ठीक है, इसको मैंने फिल करा, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक बॉक्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया। किस में से फिल करा मैंने, जो 4 बॉक्सेस है टोटल, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को हम कहेंगे कि वो टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, वो नीचे जो वैल्यू लिखेंगे, ऊपर जो वैल्यू लिखेंगे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू लिखेंगे, या जो हमें गिवन वैल्यू होगी। ठीक है, वो ऊपर लिखी जाएगी, यानी कि हमने एक बॉक्स को फिल करा था, हमने एक की बात की थी तो हमने वो एक लिख दिया और नीचे आ गए टोटल नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स,
तो ये जो है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ डिस्कस करते हैं कि क्या टाइप्स हैं फ्रैक्शंस की और किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारे पास कितनी टाइप्स की जो है फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके 2 नाम होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है पहले ये समझे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। देखो वो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यानी कि वो आपको ये कह रहा है कि आपको जो न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर क्या होता है? न्यूमिनेटर वो वैल्यू होती है जो हमें ऊपर जो है गिवन होती है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी जो है न्यूमिनेटर ये होगा, इसका डिनोमिनेटर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होगा, यानी कि इज स्मॉलर देन किसके मुकाबले में? डिनोमिनेटर में। यानी कि आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? वो बड़ा होगा और आपका न्यूमिनेटर वो क्या होगा? वो छोटा होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये समझे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं हम। वो कह रहा है अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर या दोनों सेम होंगे या क्या होगा कि आपका जो है डिनोमिनेटर वो छोटा होगा और न्यूमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका डिनोमिनेटर छोटा था, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी थी और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब जैसे ये देखें, ये दोनों क्या है? हमारे पास 2 और 2 इक्वल है। ठीक है, उसने इक्वल की बात की और ग्रेटर देन की बात की। ग्रेटर देन माने छोटा। ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और ऊपर वाली वैल्यू यानी ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगी? बड़ी होगी और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कौन बोलते हैं? वो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे तीसरी टाइप को देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मिक्स फ्रैक्शन समझते हैं। वो कह रहा है अ मिक्स फ्रैक्शन इज कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किस चीज़ से? एक होल नंबर से। होल नंबर कौन सा होता है? जो 0 1 2 3 4 ये वहाँ पर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पीछे पढ़ा है ना, उससे और यह होल नंबर से मिलके बना है। अब कैसे? यानी कि आप इसे सिंपल तरीके से समझो ना। अगर सिंपल तरीके से बात करूँ तो जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, यानी कि जैसे नंबर में हम इसे लिखें तो 2 1 डिवाइडेड बाय 3, इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन के। देखो पहले आ जाता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? आर द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दे रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपको यही दे रहा है वैल्यू। अब देखो इसमें न्यूमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। कहीं कहीं पे क्या होगा आपका? यहाँ पे सिर्फ जो है लाइक फ्रैक्शन में ये बोल रहा है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा सवाल दे दूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर क्या है? चेंज है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लाइक फ्रैक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जगह डिनोमिनेटर सेम होगा, अब उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का मैं तरीका समझाता हूँ। देखो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा ना, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सेम एज इट इज सारी चीज़ें आ जाएंगी। 1 + 1 सेम रहेगा, डिवाइड्स में 2 हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। अब देखो इसको अगर इसे सॉल्व करें ना तो 2 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या होता है? ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, और ये दोनों आपस में। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। क्या होता है कि ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं।
ठीक है। अब वो क्या कंडीशन है, अब देखो यहाँ पे पहले आ गया लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या था, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे। अब जब दोनों सेम थे तो हमारे पास एडिटिव सेम ही आ जाएंगी सारी चीज़ें, कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दफ़ा लिख हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 1 + 1 सेम रहेगा तो हमारे पास क्या आ गया 2/2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है हमारे पास 2। ठीक है, यही वाला सवाल 2/4 3/4। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो नीचे हम सेम ही लिख देंगे और ऊपर 2 + 3 हमारे पास सेम आ जाएगा तो 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। आगे और देखते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक डिनोमिनेटर बड़ा हो दूसरा डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है छोटी हो तो उन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जो मैंने अभी आपको लाइक पढ़ाया ना, लाइक में क्या था, जो जो डिनोमिनेटर थे आपके पास क्या थे, वो सेम थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि आपको यही बोल रहा है अ फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, आपके पास जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो इसमें होती है दो कंडीशंस। कौन कौन सी, अभी देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, दोनों जो है डिफरेंट है, डिफरेंट तो है, लेकिन आप ये चीज़ चेक करो कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, नहीं आते ना। और जब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो आपस में ये दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आए ना, तो हम इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। देखो आप क्या करोगे, ये वाला डिनोमिनेटर सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर से। ठीक है, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4। ठीक है, पहले ये चीज़ चेक करनी होती है कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि मैंने 4 को 1 से किया तो 4 × 1 = 4 प्लस सेम रहा 3 × 1 = 3। ठीक है, तो ये 3 × 1 = 3 हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हैं वो दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे के टेबल में आ रही होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको टेबल लगा के पहले उसे काटेंगे। ठीक है, अब उसे पहले टेबल लगा के सॉल्व करेंगे। अभी तो नहीं आ रही तो मैंने क्या करा, 4 × 1 = 4 कर दिया, 3 × 1 = 3 कर दिया, प्लस हमारे पास सेम रहा। अब क्या होगा, ये डिवाइड भी हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर डिवाइड आ जाएगा, होल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 × 4 = 12 आ गया। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है, इसका सम करा और डिवाइड्स में 12 हमारे पास सेम रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सवाल लेता हूँ। देखो सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है कुछ 1/4। ठीक है, प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक डिनोमिनेटर छोटा है दूसरा डिनोमिनेटर बड़ा है। और ये चीज़ भी चेक करो कि आप यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं ना, एक दूसरे के टेबल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको जो है इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि इसको इसके टेबल लगा के इसको काटूंगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/2। अब ये 2 बच गया ना। अब क्या होगा, अब ये जो है ना क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने ये वाला किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे। यानी कि 2 × 1 = 2 डिवाइड्स में आ गया, 1 आपके पास 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस और 1 आपके पास सेम रहा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में और ये कोई अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, उसमें आपने टेबल नहीं लगाना। अगर आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाए जो एक दूसरे के टेबल में आते हो तो आपने पहले टेबल लगाने, टेबल लगा के उसे कट करना, फिर उसके बाद आगे उस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे और हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है,
अब ये समझते हैं कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि आपने जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना फ्रैक्शन की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन दे रहा है 43 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। ठीक है, ऐसे ही था। अब वो कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या आता है। पहले आप ये देखो, अब जो बी डिवाइड्स बाय सी, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा था वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि अब इसको मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे आप ये जो 43 है वो 7 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो अब इसको हम किस तरह करेंगे, डिवाइड के जरिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाता है और 43 हमारे पास कहाँ चले जाता है, अंदर। अब 43 जो टेबल में नहीं आ रहा, अब हम ऐसा टेबल लगाएंगे जो 43 के करीब होगा। तो अब हम यहाँ पे करीब करीब का टेबल लगाएंगे ना, तो 7 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, अब ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 3, एक 7, एक 6 और एक 1। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको किस में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। अब कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी ये समझने का। ठीक है, ये चीज़ समझनी है ना। तो हम किसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे हम देखो लिखेंगे कि आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम हमारे पास कितनी 3 वैल्यूज बची हैं, 1, 7 और 6। ठीक है, 1 जो हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हमने जो है इसको किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो 6 जो है हमारे पास ये जो क्वोशंट है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिवाइज़र। और जो अंदर वाली वैल्यू है 43, इसको कहते हैं हम डिवाइडेंड। ठीक है, और जो हमारे पास ये लास्ट में बचती है ना वैल्यू, से हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस वाले को रिमाइंडर, इसको डिवाइज़र, इसको डिवाइडेंड और इसको क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ए बन जाएगा हमारे पास। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि रिमाइंडर जो है वहाँ पर ऊपर आ जाएगा और 7 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसे चेक करना हो, ऐसे चेक करना है ना कि हमारे पास आंसर सही आया नहीं आया, तो आप इसे हल करके देख लो। इसे हल कैसे करते हैं, 7 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 6 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें, दूसरा क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 29 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको हम कैसे करेंगे, वही डिवाइड की फॉर्म में। 4 जो है बाहर आ जाएगा, 29 अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो 4 7 28। ठीक है, तो हमने टेबल लगाया, कितना बचा, 1 बचा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप इजीली और जो है हार्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आगे जो है 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया था ना, अब वो कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन दे रहा है, अब उसे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है 4 3 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो 10 जो है मल्टीप्लाई करता है किसको, इस वाली वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ क्या होती है, प्लस होती है न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है, अब 10 4 कितना हो जाएगा, 10 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये क्या होगा, इसके साथ प्लस होगा तो प्लस में आ गया, डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास सेम रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 10 से कितना हो जाएगा 40, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला सवाल देखें, इसमें क्या कह रहा है, 6 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करना, 2 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखी ना तो प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शन हमें गिवन हो, उनके बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी जब हमने जितने भी क्वेश्चन अभी किए, लाइक अनलाइक और जो हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी मतलब क्वेश्चन किया, उसमें जो साइन थी बीच में, यानी कि जो ऑपरेशन था हमारे पास कौन सा था, प्लस का या माइनस का, इसी तरह था। अब जो है हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए अगर फ्रैक्शन के बीच में नंबर ऑपरेशन, तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1 1 से होगा, 2 जो है 3 से हो जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये सेम मतलब इसी तरह आराम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी ये किस तरह से होगा, अब इसमें कुछ वैल्यू नहीं है नीचे, तो अब जब कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सपोज कर देते हैं कि नीचे हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन ना हो किसी नंबर में, जैसे हमें कोई नंबर लिखा हो तो कुछ नहीं होता, तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है एटलीस्ट, ठीक है। अब जो है 5 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 9 से हमारे पास कितना आ जाएगा 45, ठीक है। और 6 1 जा 6, तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक हो गया। अब जो है 1 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 2 10 से हमारे पास कितना हो जाएगा 20, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, ये तो होगा मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करने के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब अगर सवाल आए डिवीजन वाला, यानी कि बीच में डिवाइड की साइन आ जाए, डिवाइड का ऑपरेशन आ जाए, तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखो, उसको सॉल्व करने से पहले आपको आना चाहिए रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, कि रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, क्या होता है, उलट, किसी भी चीज़ का उलट कर देना। अब जैसे 1/3 है ना, तो आप उलट जो रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाए और आपका न्यूमिनेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में चले जाए, यानी कि ये उलट हो जाए। अब मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको किस तरह हो जाएगा, खाली 2 बन जाएगा। अब जो 3/4 है, ये किस तरह हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये होता है रेसिप्रोकल को सॉल्व करने का तरीका, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है, ठीक है। अब जो है हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको ये आ गया, तो अब ये आ गया, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 2/3, फिर डिवाइड, फिर 1/2, ठीक है। आपको ये सवाल दे रहा है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2/3 सेम रहेगा, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, आप ये वाली जो इस साइड वैल्यू जो गिवन होगी आपको इस डिवाइड के बाद, ये 1/2 जैसे गिवन है, इस तरफ जो वैल्यू गिवन होगी उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या करूँगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करूँगा, और जैसे ही रेसिप्रोकल करूँगा ना, तो डिवाइड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि आपका डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है जब आप जो वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हो। अब जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल करा, तो यहाँ किस में हो गया कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, खाली 2, ऐसे ही आएगा। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, और 3 आपके पास डिवाइड में क्या हो गया, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो 7/9 सेम रहा। अब मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। अब नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या बोला, वो 1 है, ठीक है। नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होती है, 1 लाजमी होती है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, इसी तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/14, ठीक है। अब जो है इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा कितना आ जाएगा 7, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 4 9 जा 36 आ जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर 9 9 1 जा 9 9, और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वहाँ पर 126, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे किस तरीके से फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बेसिकली फ्रैक्शन है क्या, ठीक है। ये तो बहुत एक आसान सा और जो है छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें खाली बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे कि फ्रैक्शन होता है क्या, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।